जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पोस्ट करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ये भी बताया है कि जहां इस वक्त वो मौजूद है, धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। और इस बीच अपडेट ये है कि जम्मू सांबा और पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन्स एक बार फिर से देखे गए हैं। वही समय पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से चुना गया है, जिस समय कल उसने ये बड़ी हिमाकत की थी, उसकी हर एक कोशिश को भारतीय सेना ने विफल कर दिया था, हमारे इंडियन एयरफोर्स ने नाकाम कर दिया था। बावजूद इसके एक बार फिर से उसी समय पर यह हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से फिर से की गई है। आपको बता दूं, एक और लेटेस्ट ट्वीट उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल से आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू और उसके आसपास के सभी लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया सड़कों पर ना निकलें, घर पर रहें या किसी ऐसे नजदीकी स्थान पर रहें जहां आप अगले कुछ घंटों तक आराम से रह सकें। यानी ये हालात अभी आगे ऐसे ही रह सकते हैं नीरज। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए। बिल्कुल ऐसे समय में, क्योंकि मॉक ड्रिल पहले ही हो चुकी थी और अगर असली में अगर अटैक हुआ है जैसे कल हमने देखा था जम्मू में हुआ था, तो बिल्कुल ये जरूरी है कि जितने भी हमारे जो भी लोग रहते हैं जम्मू क्षेत्र में रहते हैं, वो क्योंकि ब्लैकआउट हो चुका है, वो अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले, सुरक्षित जगह ले लें। क्योंकि हालांकि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से तैनात है। प्रतिभा, हम लोग ये बता सकते हैं जैसे कल डिस्ट्रॉय किए थे सारे ड्रोन्स को, लेकिन आज भी जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे अलर्ट मोड पे है। आज भी हमारी सबके बावजूद तस्वीरें आज तक हम पहुंचा रहे थे। कंप्लीट ब्लैकआउट के बीच जोरदार धमाकों की आवाज पुंछ में सुनी जा रही है और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको हमने बताया था जम्मू के पुंछ में सबसे पहले हेवी फायरिंग की शुरुआत हुई थी, जहां पर सायरन की आवाज सुनी गई, उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। अभी भी जोरदार धमाकों की आवाज। ब्रेकिंग न्यूज, प्रतिमा, ब्रेकिंग न्यूज, ये आगे है, साफ हो गया है कि ड्रोन्स देखे गए हैं जम्मू, सांबा और पठानकोट में और उनको एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। आधिकारिक जानकारी जो है ये दी गई है, हम लोगों को मिली है, एबीपी न्यूज़ को मिली है सेना की तरफ से कि जम्मू, सांबा और पठानकोट ये 3 सेक्टर, वही जो जहां कल हुआ था ड्रोन अटैक, वहीं पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू, सांबा और पठानकोट में। और यहाँ पर जो भी थल सेना और वायुसेना दोनों के ही जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है या काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो इनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान ने भारत पर। ड्रोन अटैक जम्मू, सांबा और पठानकोट तीनों जगह भी ये हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सैन्य प्रतिष्ठान है भारत के, यानी भारतीय वायुसेना के, थल सेना के, बीएसएफ के, और यहाँ पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान की तरफ से। ये बड़ी खबर नीरज बता रहे हैं और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया था पहले ही ऑपरेशन के बाद कि हमने ना सिविलियंस इलाकों को टारगेट किया है, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, केवल टेररिस्ट कैंप को तबाह किया है। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी हिमाकत की जा रही है, जहां पर हमारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंस्टॉलेशंस को एक बार फिर से निशाने पर लेने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, जम्मू, सांबा, पठानकोट से एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, कंफर्म ये इस वक्त खबर सामने आ रही है। देखिए, यही हाल पुंछ में भी है। पुंछ में लगातार गोलीबारी चल रही है और हैवी आर्टिलरी गन्स का फायर खोला गया है भारत की तरफ से भी, और ये पिछले 1 घंटे से लगातार ताबड़तोड़ गोले बरसा रहा है। आज आपको याद होगा कि जुमे का दिन है, तो जुमे की नमाज के बाद जो है वो पाकिस्तान ने यही हरकत एक बार फिर से शुरू की है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भारतीय फोर्सेज डटी हुई हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, अगले 2-3 दिन इसलिए भी इस युद्ध की स्थिति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे अगर जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान इन इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर इसी तरह से पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की कोशिश होती रही, और अगर मान लीजिए कि इन हमलों में कोई कमी नहीं आती है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान किसी भी तरह से डीएस्केलेशन के नहीं चाहता है, वो इसको और ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है और ज्यादा इसको बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में भारत के ग्राउंड ट्रूप फिर जो है बड़ी घोषणा करवा सकते हैं और हो सकता है कि भारत सरकार इसे फिर फुल फ्लेज्ड वॉर जो होता है वो डिक्लेयर कर दे। अभी तक इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, लेकिन एलओसी के साथ साथ मैदानी इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह से पाकिस्तान की हमले करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, उससे अगर अगले 3-4 दिन ये कोशिशें होती रहती हैं और कोई हमला अगर भारत साइड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार फिर इस बात का ऐलान कर देगी कि अब ये युद्ध है, अब ये ऑपरेशन नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं नीरज, और इसी बात का जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद
भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, हमारी सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, हमारी एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि हमने केवल टेररिस्ट कैंप को ही निशाने पर लिया है और हमारा ये बदला पूरा हुआ है। हमने न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और अगर ये लगातार ऐसा ही करता रहा तो फिर ये फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील हो सकता है। ये एक बड़ी आशंका है। देखिए, अभी जो जिस तरह के जो स्ट्राइक हो रहे हैं, ये जैसे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और भारत ने भी जो किया है, ये जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है। भारत की तरफ से कहा गया है कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक भी हुए हैं। ये जानकारी जो कल मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से ये ड्रोन अटैक किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसे समय में प्रतिभा ये ड्रोन अटैक्स किए गए हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवाल और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे थे 7 LKM में, और उसी दौरान ये अटैक्स होते हैं। तो अब यहाँ से देखना है कि भारत की क्या रणनीति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रणनीति बनाने के लिए, किस तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए CDS को, तीनों सेना प्रमुखों को और NSA को निर्देश दिए हैं कि आखिरकार किस तरह से पाकिस्तान से निपटा जाए, जो बार बार देखिए 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। जम्मू, सांबा और पठानकोट में हुए हैं। अभी दूसरी जगहों की रिपोर्ट्स भी लेने की तैयारी की जा रही है कि क्या वाकई में वहां पर भी क्या कोई इस तरह के अटैक नहीं हुए हैं, क्योंकि कल जो अटैक्स हुए थे वो सियाचिन से लेकर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में हुए थे। तो 3 फेज में ये अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में पूरी जो बॉर्डर एरियाज पे सेनाएं हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि पूरी तरह से किसी भी तरह से कोई भी ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से ना आए। और प्रतिमा, ये सिर्फ छोटे ड्रोन या स्वाम ड्रोन नहीं थे, झुंड में जो आते हैं बड़े बड़े ड्रोन्स जो थे, कॉम्बैट ड्रोन जो थे, भटिंडा एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसमें मिसाइल लगी हुई थी और मार गिराया था इसको भारतीय वायुसेना ने। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आगे की कार्रवाई भारत कैसे करता है, थल सेना और वायुसेना किस तरह का जवाबी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि हमने कल भी देखा था जब इस तरह के 500 ड्रोन से अटैक हुआ था तो भारतीय वायुसेना ने अटैक किया, कराची पर किया, लाहौर पर अटैक किया था। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम जो था एक बार सुबह में डिस्ट्रॉय किया था, एक बार रात में, एक बार फिर से डिस्ट्रॉय किया था। तो अब भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है, इस सब पर सबकी निगाहें होंगी। इसके साथ साथ कि हमारी एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान या हमारे सैन्य प्रतिष्ठान को ना हो पाए। बिल्कुल। और अब जैसी की जानकारी मिल रही है, हमें मिल रही है कि सेना की तरफ से कहा गया है कि पता किया जा रहा है कि आखिरकार और किन किन सेक्टर में क्या वहाँ पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। और अगर ऐसा अब जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कोई भी किसी भी तरह का ड्रोन जो है वो भारत की ज़मीन पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि कल जो हुए थे 500 ड्रोन्स का जो अटैक हुआ था उसमें भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स में कैमरास लगे हुए थे ताकि सर्विलेंस के साथ साथ जो है वो पता लगा सके कि आखिरकार भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कैसी है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो ये जो आगे की कार्रवाई जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार पाकिस्तान का इलाज किस तरह से किया जाए। लेकिन उसी वक्त जो है ये अटैक हो जाता है और 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा अटैक भारत पर हुआ है जम्मू सिटी पर। ये देखिए बिल्कुल अभी ABP न्यूज आपको रखे आगे।